इस वीडियो में अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखेंगे। इसमें पहले अपन थियरी पढ़ेंगे, फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। थियरी में बेसिकली मैं सिर्फ फार्मूला कैसे लगाना है, कौन सा फार्मूला क्या होता है, ये बताने वाला हूँ। ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले सिंपल माइक्रोस्कोप से। सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है। उस कॉन्वेक्स लेंस की एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं कि जब भी अपन पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज कैसी बनती है, इमेजनरी बनती है, और वो इसी साइड बनती है। ठीक है। और जब आइस से हम देखेंगे तो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमको पीछे की तरफ दिखाई देगी, जो कि मैग्नीफाइड होगी। क्लियर है। तो जो स्पेशल कंडीशन है इसकी वो क्या है कि ऑब्जेक्ट जो भी हम रखें वो फोकस और इस पोल के बीच में होना चाहिए, तभी ये माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो कौन सा है, मैग्नीफाइंग ग्लास। क्लियर है। मैग्नीफाइंग ग्लास बेसिकली एक सिंपल माइक्रोस्कोप ही होता है। ठीक है। अच्छा, इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है D/UO। बेसिकली ये D है डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यदि ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम इसको 25 सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं। D की वैल्यू हम 25 सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं। कब? जब ये मेंशन ना हो। और यदि बोल के रखे कि 24 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर है, तो फिर हमको वो वाली D माननी पड़ती है। ठीक है। तो बेसिकली मैग्नीफाइंग पावर हो गया D डिवाइडेड बाय UO। यहाँ पे जो UO है इट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द लेंस। ठीक है। तो ये जो UO हमको दिया हुआ होगा वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। क्लियर है। और ये जो UO है ये किससे कम होना चाहिए, फोकल लेंथ से कम ही होना चाहिए, तभी मतलब या तो कम होगा या फिर उसके बराबर भी हो सकता है, तभी बेसिकली मैग्नीफाइंग पावर एक माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है। अच्छा, अब यदि हमको रिलैक्स्ड आइज के साथ देखना है इस ऑब्जेक्ट को तो हम क्या करेंगे, इसको खिसकाते खिसकाते फोकस पर ले आएंगे। जब ये फोकस पर आएगा तो जो इमेज है वो बहुत दूर बनेगी। और ये एक फैक्ट है कि जब भी हम कोई दूर की ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो हमको रिलैक्स दिखती है। ठीक है। जैसे मैं यदि बोलूँ कि यहाँ से ऊपर आसमान को देखो, मून को देखो, तो बिल्कुल हम रिलैक्स्ड वे में देख सकते हैं। क्लियर है। तो आइस रिलैक्स्ड होना मतलब इमेज कहाँ बनना, आइस रिलैक्स्ड होना मतलब इमेज कहाँ बनना, इमेज इज एट इन्फिनिटी। इमेज इज एट इन्फिनिटी। ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप का ये होता है D/F। कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो U की वैल्यू है उसको F से रिप्लेस कर दे, तो D/F इट इज़ अ मैग्नीफाइंग पावर एट इन्फिनिटी। मतलब इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर करती है D/F। यहाँ पर जो इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी सिंबल बेसिकली जो इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। क्लियर है। इसका दूसरा केस देखते हैं। यदि हम इमेज को D डिस्टेंस पर बनाना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे D लिख दिया। इमेज को यदि हम D डिस्टेंस पर बनाना चाहते हैं तो उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है, उस केस में इस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर होती है 1+D/F। यहाँ पे D क्या है, अगेन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड F इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्लियर है। यहाँ पर जो आइस होगी वो आइस मैक्सिमम स्ट्रेन में होगी विथ क्लियर विजन। ठीक है। सो इट इज मैक्सिमम स्ट्रेन विथ क्लियर विजन। ठीक है। ओके। अच्छा, मैक्सिमम स्ट्रेन क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम स्ट्रेन नहीं बोल रहा, सिर्फ मैक्सिमम स्ट्रेन विथ क्लियर विजन बोल रहा हूँ। इसके बाद स्ट्रेन और बढ़ेगा यदि अपन ने ऑब्जेक्ट को और खिसका दिया। बेसिकली यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है यदि हम इसको UE कर दें तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसके यदि अपन आगे और ले गए ऑब्जेक्ट को तो फिर जो इमेज है वो D डिस्टेंस से अंदर आ जाएगी। उसकी वजह से आइस पर और ज़्यादा स्ट्रेन पहुँचेगा और स्ट्रेन पहुँचने के साथ साथ इमेज भी ब्लर दिखने लगी। ठीक है। तो ये है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। क्लियर। ये वाला फॉर्मूला कौन सा है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का, या फिर रिलैक्स्ड स्टेट में हमको इमेज देखनी हो उसका। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला किसका है, ये है यदि हमको इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन D पर देखनी हो तो उसके लिए अपन ये मैग्नीफिकेशन फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखना ये वाला फार्मूला कम है, मतलब इसका मैग्नीफाइंग पावर कम है और इस केस का मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आइस रिलैक्स्ड है और यहाँ पर आइस मैक्सिमम स्ट्रेन में है। तो अभी अपने को कंपनसेट करना बेसिकली डिसाइड करना होता है कि हम थोड़ी सी इमेज छोटी देखकर रिलैक्स्ड आइस के साथ देखना चाहते हैं या फिर इमेज को बड़ी करके स्ट्रेन के साथ इमेज को देखना चाहते हैं। क्लियर। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन।
नेक्स्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसकी एक लिमिट हो गई, ठीक है। इस सिंपल माइक्रोस्कोप की लिमिट हो गई, इससे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन नहीं आ सकता, क्लियर है। तो इसलिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिकली दो तरीके के लेंस होते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज कॉल्ड आईपीस लेंस। ये डिस्टेंस होता है वीओ और ये होता है यूई। हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे तो उसकी इमेज कहीं यहाँ पर हमको दिखाई देगी, क्लियर है, यहाँ पर कहीं दिखाएगी। तो इसका मैग्नीफाइंग पावर जो होता है दैट इज वीओ डिवाइडेड बाई यूओ इंटू डी डिवाइडेड बाई यूई। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस, क्लियर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, वीओ डिवाइडेड बाई यूओ इंटू डी डिवाइडेड बाई यूई, ठीक है। इसके भी दो केसेस बनते हैं। यदि हम रिलैक्स्ड आइज के साथ इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखना चाहते हैं, रिलैक्स्ड आइज के साथ हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको इमेज कहाँ पर बनानी पड़ेगी, इन्फिनिटी पर। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है मैग्नीफाइंग पावर का, मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है दैट इज वीओ डिवाइडेड बाई यूओ, सेम देखो ये वाला और ये वाला तो बिल्कुल सेम ही, डी डिवाइडेड बाई यूई की जगह डी डिवाइडेड बाई एफ ई आ गया, क्लियर, तो याद रखना। अच्छा, इस लेंथ को एडजस्ट करके हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नेचर बदल सकते हैं, ठीक है। मतलब कितना फोकस करना है, कितना मैग्नीफाइंग पावर लाना है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द ट्यूब, और इस लेंथ ऑफ द ट्यूब की वैल्यू होती है इनफाइनाइट के लिए वी ओ प्लस एफ ई, क्लियर। बेसिकली जो यू ई की वैल्यू है, यू ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस एफ ई के इक्वल, क्लियर। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। अगेन इसमें जितना ज़्यादा फॉर्मूले याद रहेंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमको इन्फिनिटी पर अपन ने रिलैक्स्ड आइज के साथ देख ली इमेज। अब हम चाहते हैं कि इसको पास में लाते लाते हम इसकी इमेज को डी डिस्टेंस पर ले आए। तो उस केस में हमारे आंखों पर मैक्सिमम स्ट्रेन आने लगेगा विथ डिस्टिंक्ट विजन, राइट। इसके बाद यदि और हम पास लेके आए तो डिस्टिंक्ट विजन खत्म हो जाएगा और स्ट्रेन और बढ़ता जाएगा, क्लियर। तो जो मैग्नीफाइंग पावर होगी उस केस में दैट इज वी ओ डिवाइडेड बाई यू ओ। देखो अभी भी वही है, यहाँ पे भी वी ओ डिवाइडेड बाई यू ओ था, डिफरेंस कहाँ आ गया, ये हो गया 1 प्लस डी बाई एफ ई। यदि अपन इसमें और इसमें कंपेयर करें, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कंपेयर करें, तो एम पी इन्फिनिटी में बेसिकली वी ओ डिवाइडेड बाई यू ओ डी बाई एफ ई आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वी ओ डिवाइडेड बाई यू ओ डी बाई एफ ई प्लस 1 आ रहा है, मतलब 1 से ये बड़ा हुआ आ रहा है अंदर वाला पोर्शन, क्लियर, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस केस में मैग्नीफिकेशन ज़्यादा है डी डिस्टेंस पर इमेज बनाने में एज कम्पेयर टू इन्फिनिटी पर। लेकिन यहाँ पर रिलैक्स्ड आइज है, थोड़ी इमेज छोटी बन रही है लेकिन आइज बहुत रिलैक्स्ड है। ऑन दी अदर हैंड यदि अपन इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आइज मैक्सिमम स्ट्रेन में है लेकिन मैग्नीफिकेशन ज़्यादा आ रहा है, तो वो अपने को डिसाइड करना होगा अगेन कि कॉम्पनसेट क्या करना है, ठीक है। इसमें जो लेंथ होगी वो होती है वी ओ प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। अगेन ये भी याद करने वाली चीज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब हम माइक्रोस्कोप से छूटकर टेलीस्कोप पर आते हैं। तो जो टेलीस्कोप होता है वो बेसिकली जो बहुत ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बड़ा दिखाने के काम आता है ताकि हम उनको देख सकें अच्छे से, ठीक है। टेलीस्कोप बेसिकली ऑब्जेक्ट को छोटा नहीं दिखाता, वो बड़ा दिखाता है, जूम्ड इन वर्जन होता है वो ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इन्फिनिटी पे सन रखा हुआ है और उस सन को हमको टेलीस्कोप से देखना है, तो बेसिकली वो सन का कुछ पोर्शन हम देख पाएंगे जूम करके, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। तो बेसिकली टेलीस्कोप भी क्या करता है, हमारे विजुअल एंगल को बढ़ाता है। तो ऑल द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली इंक्रीज द विजुअल एंगल, क्लियर, ठीक है। इसमें भी दो तरीके के लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है आईपीस। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ये बड़ा होता है सो दैट इट कैन बेसिकली कलेक्ट मोर ऑफ द लाइट, ठीक है। और ये आईपीस जो होता है वो छोटा होता है। इनके बीच का डिस्टेंस होता है एफ ओ प्लस यू ई, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द ट्यूब, क्लियर। तो मैग्नीफाइंग पावर होता है एफ ओ बाई यू ई, एफ ओ बाई यू ई इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस यू ई होता है लेंथ ऑफ द ट्यूब, क्लियर। जैसा अभी अपन ने बात करी, एफ ओ प्लस यू ई इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है। अब इसमें भी दो कंडीशंस बनती हैं। यदि हम रिलैक्स्ड आइज के साथ देखना चाहते हैं कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, तो उसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई हो जाता है, ठीक है, एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई। यहाँ पे ध्यान से देखना,
यहाँ पे एफ ओ डिवाइडेड बाई यू ही था, दिस